गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैरेफिक ट्यूसडे में आपका स्वागत है। आप सबके मंगल की शुभेच्छा के साथ मैं हूं स्वीन सैनी, नाइस कंप्यूटर से साइकोलॉजिस्ट एंड पर्सनल काउंसलर। जुड़े रहकर संस्कारों से हो सकते हैं आजाद विचारों से। जुड़े रहकर संस्कारों से हो सकते हैं आजाद विचारों से। कर्म बुरा हो सकता है, कर्म बुरा हो सकता है, इंसान कोई बुरा होता नहीं। नफरत करें कर्म से, क्या नफरत करनी वक्त के मारों से। हम सब जानते हैं कि वक्त बदलते ही इंसान बदल जाता है और इंसान का स्वभाव, इंसान के कर्म, सब कुछ डिपेंड करता है उसके हालातों पे, उसके वक्त पे, उसके माहौल पे, उसकी मजबूरियों पे। आज मिलवाने लेके जा रही हूँ आपको सैम और जिमी से, दो जुड़वा भाई। वो जो दो जुड़वा भाई जिन्होंने अपना सारा बचपन एक ऐसे परिवार, एक ऐसे घर में काटा जहां हर वक्त उनकी छोटी छोटी आंखें डर से भरी हुई अपने शराबी नशेड़ी फादर को देखती थी, या तो तोड़फोड़ करते हुए, उनकी माँ को मारते हुए, लगातार दिन रात शराब पीते हुए, या फिर अपने आसपास के लोगों से और बाहर के लोगों से झगड़ा करते हुए। अपनी माँ की बाहों में सहम जाते, कभी वो दीवारों के पीछे छुप जाते। लेकिन उनका बचपन अगर गवाह था तो सिर्फ वायलेंस, अल्कोहल, एब्यूजिव बिहेवियर, वर्बल, फिजिकल, इमोशनल एब्यूज। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए इसी माहौल को देखते हुए। एक बार मार्स से ज्यादा तंग आकर जब उनकी माँ को ये लगा कि शायद अब बच्चों की जान को भी खतरा हो सकता है, तो उसने बच्चों के साथ घर छोड़ने की कोशिश की। लेकिन इस समाज में इस तरह की माँ को दो बच्चों के साथ, छोटे छोटे जुड़वा बच्चों के साथ, किस तरह की दिक्कतें आई होंगी हम सब समझ सकते हैं। और मजबूरी में उसे घर लौट के आना पड़ा। बार बार जो उन बच्चों का फादर था एल्बर्ट, उसे जेल जाना होता था। बहुत लंबे लंबे समय तक वो जेल में रहता था, कभी किसी अपराध में, कभी किसी लड़ाई में, कभी किसी चोरी में, कभी किसी कत्ल में। इसी तरह से परेशान होकर जेल से छूटने आने की खबर जब आई एल्बर्ट की, और आतंक उसकी माँ के दिमाग में बैठने लगा, बच्चों की माँ की, तो रात को बच्चों को सोते हुए छोड़ के वो घर से निकल गई। कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसने खुदकुशी कर ली। बाप के साए में बच्चे कुछ बड़े होते गए और अब माँ की मार उन्हें खानी पड़ती थी। इस तरह से वो छोटे छोटे बच्चे टीनेजर बन गए। एक का एक्सप्रेशन होता था डर के दुबक जाना, अपने आप को चुप रह के, बिल्कुल दबा के किसी चीज में व्यस्त हो जाना। स्कूल के काम में, स्कूल के साथियों के साथ उसका मन नहीं लगता था। दूसरे का एक्सप्रेशन होता था तोड़फोड़ करना, जवाब देना, या फिर घर से निकल जाना गुस्से में। और ऐसे ही एक तूफानी रात में दोनों भाइयों ने अपने बाप की मार और सजा से तंग आकर घर छोड़ दिया और दोनों अनाथ आश्रम या टीनेज होम में रहने चले गए। और वहां से दोनों का अलग अलग सफर शुरू हुआ। एल्बर्ट का रूटीन आखिरी सांस तक वही रहा, जेल के अंदर, जेल के बाहर। जेल के बाहर तो वायलेंस, क्राइम, शराब, और जेल के अंदर तो भी लड़ाई झगड़ा। एक बार एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट ने सुना कि एक सीरियल किलर है जो बहुत ही टेक्निकली सधे हुए तरीके से क्राइम करता है और कभी पकड़ में नहीं आया, लेकिन अचानक अपने एक साथी की दगाबाजी की वजह से वो जेल में है।
क्राइम साइकोलॉजी पढ़ते हुए उस साइकोलॉजिस्ट ने सोचा कि मुझे उसका इंटरव्यू करना है, कि उसका माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजी क्या होगी कि वो इस तरह इतनी बखूबी इस काम को अगर अंजाम दे सकता है तो किसी और को क्यों नहीं। और जब वो साइकोलॉजिस्ट जेल में उस सीरियल किलर की इंटरव्यू लेने पहुंचा तो वो सीरियल किलर कोई और नहीं, वो जेम्स था, सैम का जुड़वा भाई। तो अपनी कहानी उस जर्नलिस्ट कम साइकोलॉजिस्ट को बताते हुए जेम्स ने बोला, जब उससे पूछा गया कि आप इस काम में कैसे पड़े, आप इस रास्ते पे क्यों चले, तो बहुत ही नफरत, बहुत ही गुस्से और बहुत ही चिढ़कर उसने कहा, तो और मैं कर भी क्या सकता था। आप जानती हैं कि मेरा फादर कौन था, आप जानते हैं कि मैंने कैसा बचपन बिताया, आपने कभी देखा, महसूस किया कि मेरी माँ को क्या सहना पड़ा। तो वो सब देखते, वो ऑब्जर्व करते, मैं और कर भी क्या सकता था। मेरे पास कोई ऑप्शन या चॉइस नहीं थी। और उसी की कहानियों से, उसी की एग्जाम्पल से, उसी की स्टोरी सुनते सुनते उस साइकोलॉजिस्ट को पता चला कि जेम्स का एक जुड़वा भाई भी है, सैम, जिसके बारे में कुछ खास तो उसको पता नहीं था, लेकिन एक कॉलेज का नाम लेते हुए उसने बताया कि उस कॉलेज में जाके पता कर लीजिए, शायद आपको वो मिल जाए। बड़ी साइकोलॉजिस्ट को उत्सुकता हुई कि उस माहौल में अगर दो जुड़वा भाई एक साथ बड़े हुए, सब कुछ उन्होंने एक जैसा सहा, तो देखूं कि दूसरे का क्या मुकाम रहा। और ढूंढते ढूंढते वो सैम तक पहुंच गया। सैम उस कॉलेज का सीनियर प्रोफेसर था और बहुत ही शालीन, बहुत ही शांत, सौम्य, शादीशुदा, अपने 2 बच्चे और एक खूबसूरत बीवी के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। तो उस साइकोलॉजिस्ट ने उससे इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की तो वो मान गया। सेम सवाल उसने सैम से पूछा कि आप इस इतने रिप्यूटेड, रिस्पेक्टेबल मुकाम तक कैसे पहुंचे। तो उसने बड़ी शालीनता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आंखों में दर्द लिए, कि आप नहीं जानते कि मेरा बचपन कैसा था। मैंने अपने बाप को हर वक्त नशे में वायलेंस करते, लोगों से झगड़ा करते, क्राइम करते देखा है, अपनी माँ को पीटते देखा है। हर पल पल जब मैं उसको देखता था तो मैं ये सोचता था कि मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करनी, और मेरी वजह से मेरे समाज की या मेरी फैमिली की ज़िंदगी खराब हो, मैंने वो भी नहीं करनी। आई वॉन्टेड टू लिव ए गुड लाइफ, क्वालिटी लाइफ, रिस्पेक्टेड लाइफ, जो मुझे आज तक नहीं मिली थी, तो मुझे कमानी थी और मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी। आप खुद बताइए इस माहौल में और मैं क्या कर सकता था। एक ही घर, एक ही माहौल, एनवायरमेंटल एंड सराउंडिंग सिचुएशन सेम, एक्सपीरियंसेस लाइफ के सेम, ट्विन ब्रदर्स, एक ही सवाल और एक ही जवाब कि इस माहौल में और मेरे पास चॉइस क्या थी। लेकिन चॉइस दोनों की बिल्कुल अलग। उम्मीद है आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो जुड़े रहकर संस्कारों से हम रह सकते हैं आज़ाद विचारों से। हमारी ज़िंदगी क्वालिटी, हमारे लाइफ के डिसीजंस, हमारे फैसले, हमारे एक्शंस, हमारा बिहेवियर मोस्टली कंट्रोल्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारे आसपास के माहौल से। हर वक्त हमारे पास एक रीज़न होता है अपने किसी भी नेगेटिव रिएक्शन और एक्शन को एक वैलिडेट करने के लिए कि मैंने इस वजह से ये काम किया, मैंने इस वजह से ये बिहेव किया। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था और मैं क्या करता, मैं क्या कर सकती थी। हम कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है टू बी डिफरेंट, टू रिएक्ट डिफरेंटली, टू बिहेव डिफरेंटली। अगर कोई मुझे गाली देता है तो ज़रूरी नहीं कि मुझे उसे गाली ही देनी। मेरे संस्कार उसके संस्कार से अलग हो सकते हैं। किसी ने मुझे इमोशनली एक्सप्लॉइट किया है और मैं अब आगे इसे ही अपना व्यवहार बना लूं कि क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो जिंदगी भर मुझे ऐसा रहना है। नो, मुझे वो नहीं करना जो मुझे नहीं सहना, मुझे वो नहीं कहना मुझे जो नहीं सुनना। तो अगर हम इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह के रिफ्लेक्सेस, इस तरह की ऑप्शंस, इस तरह के विचार, इस तरह के बिहेवियर, इस तरह के डिसीजन को अपनी लाइफ में उतार सकें तो बिलीव मी, कभी भी एक्सटर्नल सिचुएशंस
आउटसाइड पीपल, एक्सटर्नल इवेंट्स, नेगेटिव इवेंट्स खासकर, वो कभी भी हमारी ज़िंदगी को वैसे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे जैसा हम करने देते हैं। हम खुद रिमोट कंट्रोल ऐसे लोगों की, सिचुएशंस की, सर्कमस्टांसिस के हाथों में देके अपना बेस्ट गवा बैठते हैं और ताउम्र हम सिर्फ ब्लेम गेम का शिकार होकर रह जाते हैं। हमारे अंदर की एक अच्छाई, हमारे अंदर के गुण, हमारे अंदर की पोटेंशियल, वो हम सरेंडर कर देते हैं, हम गिरवी रख देते हैं, कभी गलत इंसानों के आगे, कभी गलत हालातों के आगे, और कभी हम गलत एक्सपीरियंसेस के आगे। तो आइए मिलके आज प्रण लें कि हम कर्म से नफरत करेंगे और कर्म से ही प्यार करेंगे, क्योंकि कर्म ही अच्छा या बुरा होता है, कर्म करने वाला नहीं। जहां हमारी उम्मीद या हमारा एक कंट्रोल है, जहां हमारी पहुंच है कि हम किसी के कर्म या संस्कार या विचार बदल सकें, तो हम ज़रूर अपनी तरफ से एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करें। लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं दें कि किसी की बुराई हमारे अच्छे संस्कारों को या अच्छे कर्मों को इफेक्ट करे, क्योंकि हम वादा करते हैं हम जुड़े रहेंगे अपने संस्कारों से, लेकिन आज़ाद रहेंगे हम अपने विचारों से। तो आपको आज विचारों की आज़ादी मुबारक। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, लव यू ऑल।